गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए आज हमारा हिंदी का जो वर्क है वो हमारी हिंदी की बुक वसंत भाग 1, इसकी पहली कविता है वह चिड़िया जो। इस लेसन के बारे में, इस कविता के बारे में हमने आपको पहले बुक में से रीड करवाया था कि एक छोटी चिड़िया उड़ती है, नीले पंखों वाली, बहुत ही सुंदर चिड़िया है। तो वो कहती है कि हम, जो चिड़िया है, पक्षी है, वो कहती कि हम दूध से भरे हुए ज्वार के दानों को खाते हैं। झुंडी, झुंडी का अर्थ है ज्वार के दाने, तो उनको खाती है। उनके अंदर जो दूध भरा होता है उसको वो अपनी चोंच मार मार कर बड़े चाव से खाती है। तो जो चिड़िया है वो बहती हुई नदियों का जल पीना पसंद करती है, खुले आसमान में उड़ना पसंद करती है और थोड़ा सा खाकर भी बहुत संतुष्टि का अनुभव करती है। तो इस चिड़िया के बारे में बताया गया है। तो जो इसका सरलार्थ है, पद्यांश है, ये पद्यांश को हमने अपनी बुक में से रीड किया था परसों। मैंने आपको पूरा लेसन एक्सप्लेन करके बताया था। आज हम इसके जो सरलार्थ हैं, जो पद्यांश है, उसकी सप्रसंग व्याख्या हम आपको करके दिखाएंगे कि जब आपके पास एक पद्यांश दिया जाएगा तो उसको आपने किस तरह से उसकी व्याख्या करके सरलार्थ को उसके लिखना है। तो हम अपने सबसे पहले क्या लिखते हैं, संकेत। संकेत में हम लिखेंगे जो पद्यांश का पहला शब्द होगा, शब्द है वह, उसके बाद हैश डालकर फिर अंतिम वर्ड जो होता है प्यार है, ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा प्रसंग। प्रसंग में हमें पुस्तक का नाम, कि ये जो पंक्तियां हैं वो कौन सी पुस्तक से ली गई है, पुस्तक में कौन सी कविता से ली गई है उस कविता का नाम, और जिस कविता से ली गई है उसके कवि का नाम। और उसके बाद जो अंतिम पंक्ति है उसमें आप बताएंगे कि जो पंक्तियाँ आपको दी गई है पद्यांश में, उन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है। तो प्रसंग को हम इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 की वह चिड़िया जो नामक कविता से ली गई है। इस कविता के कवि श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो इसमें जो कवि हैं वो क्या कहना चाहता है, उसने चिड़िया के बारे में बताया है कि छोटी सी चिड़िया के खान पान का वर्णन उसने इसमें किया है इन पंक्तियों में। तो आगे हम जो पंक्तियां हमको दी गई है, जो पद्यांश दिया गया है, उसका हम सरलार्थ लिखेंगे। सरलार्थ का अर्थ होता है सरल अर्थ, यानी कि अपने उसको शुद्ध अर्थ में उसको लिखना। तो इसमें सरलार्थ में हम क्या लिखेंगे, इसमें कवि बताता है कि चिड़िया अपने बारे में कहती है, जो चिड़िया है वो अपने बारे में ही बता रही है। वह कहती है कि वह दूध से भरे ज्वार के दानों को चोंच मारकर बड़े चाव से खाती है। आपने भी देखा होगा जो पक्षी होते हैं वो अपनी चोंच मार मार कर दाना जो है वो चूगते हैं। जैसे फल हैं उनमें भी चोंच मारते हैं, दानों में भी। तो उनके अंदर जो रस भरा होता है, दूध भरा होता है, उसको वो बड़े चाव से खाते हैं। वह छोटी सी चिड़िया थोड़ा खाकर संतुष्ट हो जाती है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि चिड़िया कैसी है, छोटी सी। तो सिंपल सी बात है कि जो वो ही छोटी सी है तो उसको खाने के लिए भी थोड़ा सा ही चाहिएगा, तो वो थोड़ा सा ही खाकर, जो भी उसको मिल जाता है उसे ही खाकर वो संतुष्ट हो जाती है। उसके पंखों का रंग कैसा है, नीला। जो चिड़िया है उसके पंख सुंदर हैं और किस रंग के हैं, नीले रंग के। और वह अनाज से बहुत प्यार करती है। आपने कभी देखा होगा कि जब भी कोई पक्षी आता है तो हम उसको अनाज के कुछ दाने डाल देते हैं और वो उन दानों को बड़े प्यार से अपनी चोंच के साथ खाता रहता है। ऐसे ही जो वो छोटी चिड़िया है उसे भी अनाज के दाने बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट में हम इसका विशेष लिखेंगे। विशेष में हम क्या बताएंगे कि जो इसकी भाषा थी, जो पद्यांश था, वो किस भाषा में था, बहुत सरल और सहज और भावपूर्ण, यानी कि उसकी भाषा हमें बड़ी आसानी से समझ में आ गई, उसका अर्थ भी हमने आसानी से निकाल लिया। सेकंड पॉइंट में हम बताएंगे कि चिड़िया ने इन पंक्तियों में क्या कहा था, कि वो खान पान के बारे में अपने बताती है। इससे रिलेटेड कुछ शब्दार्थ हैं, जो भी पद्यांश के अंदर शब्दार्थ दिए गए हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हैं, आप भी साथ के साथ इनको लिखेंगे। झुंडी, झुंडी का क्या अर्थ होता है, ज्वार, ज्वार के छोटे छोटे दाने। अन्न, अनाज। रुचि, इच्छा या पसंद। अब हमारा जो नेक्स्ट पद्यांश है उसमें भी हम इसी तरह से पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में हम पद्यांश का पहले वाला वही शब्द वह और अंतिम शब्द क्या है, प्यार, वो लिखेंगे। उसके बाद हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम पूर्वत शब्द हमने यहाँ पर लिखा। पूर्वत का अर्थ है कि जैसे आपने पहले
आपने पहले ये प्रसंग यहाँ पर देखा था, ये प्रसंग आपको लिखकर दिखाया गया था, तो उसी प्रकार से आपने इसमें भी प्रसंग को लिखना है। आपको बार बार ना लिखना पड़े इसीलिए यहाँ पर हमने पूर्वत शब्द को लिखा है। तो आप पूर्वत शब्द की जगह पर अपना पूरा प्रसंग लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। बार बार लिखोगे तो लिखने से ही वो याद हो जाएगा। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि चिड़िया अपने बारे में बताती है कि वह जंगल में विचरण करते हुए, विचरण क्या होता है, घूमना, जब वह जंगल में विचरण करती है तो उस समय वन बाबा के लिए, वन बाबा मीन्स कि जो वन है उसके लिए वो खुले गले से मीठा और रस से भरा गीत गाती है। यानी कि अपनी सुंदर आवाज़ से वो चूं 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 की जो आवाज़ होती है चिड़िया की, उससे इधर उधर गाती हुई घूमती रहती है, जिससे जो वन है, जो निर्जन पड़ा हुआ है, जिसके अंदर कोई भी नहीं आता जाता, उसके अंदर पक्षियों की चहचहाहट से वो गूंज उठता है। जब वो छोटी चिड़िया उसमें गूंजती है अपने स्वर में, तो उससे क्या हो जाता है, पूरा आनंदमय हो जाता है। और वो गाती है ना जब, तो वो एक बहुत मीठे स्वर में गाती है, जिसमें वो अपने हृदय का जो पूरा रस है वो उड़ेल देती है गाती हुई। तो लास्ट पंक्ति वही कि जो चिड़िया के पंख है वो नीले रंग के हैं और उसे जंगल से बहुत प्यार है। इसके भी विशेष में आप उसी प्रकार से लिखेंगे कि जो भाषा है वो सरल है, सहज है। दूसरा पॉइंट रहेगा छोटी चिड़िया स्वाभिमानी है, यानी वो जंगल में स्वतंत्र होकर घूमना चाहती है, अपनी इच्छा अनुसार गाना चाहती है। इससे रिलेटेड जो शब्दार्थ है, कंठ, कंठ होता है गला। नेक्स्ट है खातिर, खातिर के लिए बोलते ना हम भी कई बार कि मैंने उसके खातिर, कुछ भी आप देखते हो करते हो, तो खातिर का अर्थ होता है के लिए। नेक्स्ट हमारा जो पद्यांश होगा वो है थर्ड। उसमें जो कविता है वो कहती है कि हमें बहती हुई नदियों का ठंडा शीतल जल पीना अच्छा लगता है। तो वो उस नदी में से चोंच मार मार कर पानी को अपनी चोंच में भरकर उड़कर चली जाती है, और ऐसा लगता है कि उसने जो नदी है मान लो चोंच के साथ उसके दिल को उड़ेल दिया है, कुरेद दिया है। क्यों? क्योंकि जब वो उसमें चोंच मारती है तो नदी को भी बहुत अच्छा लगता है और बहते हुए जल में थोड़ी सी हलचल हो जाती है। तो जो चिड़िया है उसको अपने ऊपर गर्व है कि वो एक स्वतंत्र पक्षी है और अपनी इच्छा अनुसार आकाश में उड़ सकता है। तो ये जो विशेष है उसको भी आप इसी प्रकार से लिखेंगे। और लास्ट की लाइन में आप वही जो पंक्तियों का भाव था कि नदी के प्रति प्रेम भाव दिखाया गया है। इसके जो अर्थ शब्दार्थ हैं, टटोलना, ढूंढना, गर्वीली, गर्व करने वाली या स्वाभिमानी। इन क्वेश्चन आंसर्स को आप लिखेंगे और साथ में लर्न भी करेंगे अपने नोटबुक में। इसकी पिक जो है आपके पास सेंड कर दी जाएगी। थैंक यू।